हो कि नहीं देखते हो? ये अब मुझे ये वाला मिन डिवीजन करवाना है ना। हाँ ये तो मैं चलो एक यहाँ पर अलग से लेता हूँ। पहले इसके फॉन्ट थोड़े बड़े कर देता हूँ। क्यों नहीं हो रहा है? 14 के फॉन्ट ले लेता हूँ और थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। चलो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर आपको नहीं दिखे तो मुझे प्लीज बता देना। ये मैंने लिखा है एक्स। आपको दिख रहा है अपने मोबाइल में अच्छे से? नो सर। नो सर, मतलब तो क्या दिख रहा है? वो आपने जो खोला था ना क्वेश्चन, वही पीडीएफ। पीडीएफ दिख रहा है? अरे ये क्या चक्कर चल रहा है? पहुंच तो मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ यार। जैसे कि आप देखो तो अब आई थिंक दिख रहा होगा, एक्स दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है अब। यस यस सर दिख रहा है। हाँ तो देखो अब नीचे एक्स उन्होंने जो लिया था मैं उससे कुछ अलग ले लेता हूँ। मैंने एक्स इसे कुछ ये ले लिया। ठीक है। फॉन्ट आप बोले कहो तो और बड़े कर दूं? बोलो आप। ठीक है ना सर बराबर दिख सर। रहा है ठीक सब। है सर, बरोबर। बराबर है। ओके चलो अब सबसे पहले मुझे ढूंढना है एक्स बार। ओके बच्चों, तो एक्स बार फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे करनी होगी इन सबकी टोटल। आप अपने कैलकुलेटर में करो, मुझे बताओ कितना हो रहा है। 150। ओके ये सिग्मा। चंद्रे सिग्मा का शॉर्टकट क्या है? यहाँ लिखा है कैरेक्टर, ये देखो ये सिग्मा। तो जैसे मुझे डायरेक्ट हर बार बार यहाँ नहीं जाना हो तो मुझे शॉर्टकट में क्या करना चाहिए, तो जैसे सिग्मा मैं टाइप कर सकूं। चंद्रेश? सर चंद्रेश नहीं आया लेक्चर में। ओके नहीं आया है तो ठीक है, मैं यहाँ पर देखो ये इंसर्ट कर रहा हूँ। किसी और को आता तो मुझे बताना कि ये जो होता है ना सिग्मा, तो मुझे बार बार वहां नहीं जाना हो तो डायरेक्ट सिग्मा करना है तो क्या करना है, क्यों अगर आपको आता हो तो। ये सिग्मा एक्स। सर इधर ऑटोसम का ऑप्शन है। हाँ है ना, ऑटो सम का क्यों नहीं है? हाँ तो सर ऑटोसम में हो जाएगा ना। आप हो जाएगा ना, तो मुझे सिग्मा लिखना था। मैंने कहा सिग्मा लिखना है तो किस तरह से लिखना है ये कह रहा था। चलो ये हो गया, अच्छा यहाँ तक समझ में आया। अब मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ मीन एक्स बार। अब मीन एक्स बार तो ये जो होता है ना, एक्स बार की साइन मुझे नहीं आती तो मैं सिर्फ एक्स लिख रहा हूँ। आपको पता है एक्स बार कैसे करते हैं, एक्स बार की साइन कैसे करते हैं? ठीक है। अब एक्स बार की फॉर्मूला क्या है वो तो पता है ना आपको, सिग्मा एक्स अपॉन एन। और ये एक्स बार की फॉर्मूला सारे बच्चों को पता है? से यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। इज इक्वल टू
चलो सिग्मा एक्स कितना दिख रहा है आपको अपने फोन में, देखो बताओ। 150। 150 डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं बच्चों? 5। ओके, सो एक्स बार का आंसर क्या आ जाएगा? 30। ओके, 30। बिल्कुल सही, 30। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा बताएं बच्चों, x माइनस एक्स बार करूंगा। x माइनस एक्स बार मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मुझे आता नहीं है, वो सीखना पड़ेगा कि किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये x माइनस एक्स बार। ओके, और यहाँ पर x बार क्या लूंगा मैं, पता है आपको, बोलो। x बार तो 30 लूंगा ना बच्चों। यस सर। हाँ, तो आपको क्या करना होता है, देखो ये क्या, x माइनस एक्स बार, यानी ये x माइनस एक्स बार, तो बोलो आंसर क्या आ जाएगा? 0। ओके, ये x20 एक्स बार 30, आंसर क्या आएगा? -10। हाँ, फिर ये x10 एक्स बार 30, आंसर -20। ये x40 एक्स बार 30, आंसर 10। फिर ये x50 एक्स बार 30, आंसर 20। 20। हाँ। अब यहाँ पर क्या करना है पता है, फिर यहाँ पर हम जो ढूंढ रहे हैं वो मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के अंदर बच्चों क्या होता है, डिटरमिनेट आता है। क्या आता है? डिटरमिनेट। डिटर्मिनेंट। हाँ, डिटरमिनेट की साइन मैं कहाँ से लगाऊंगा? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से सिग्मा कॉपी कर लेता हूँ। नहीं, सिग्मा नहीं, अभी तो मुझे सिर्फ डिटरमिनेट चाहिए। डिटरमिनेट ये हो गया, देखो डिटरमिनेट हो गया। हाँ, ये हाँ हो गया, देखो तो ये हो गया डिटरमिनेंट x माइनस एक्स बार। ठीक है, अब डिटरमिनेंट का मतलब आपको पता है, जो माइनस है वो भी प्लस हो जाते हैं। चलो, यहाँ आंसर क्या आएगा, -10 की जगह +10। अब बोलो क्या आंसर आएगा? 20। अब नाउ 10। नाउ 20। 20। ओके, अब ये जो आंसर आया इसे मैं क्या कहूंगा, तो इसे मैं कहूंगा कि सिग्मा क्यों नहीं हुआ कॉपी? ओके, इसके टोटल को मैं ये कहूंगा, टोटल आप मैन्युअली भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको ऑटो सम चाहिए रहा, चलो ये ऑटो सम हो गया, देखो 60। ठीक है, अब जो क्या कहते हैं कि मीन डेविएशन की फॉर्मूला जो हमारी है, मीन डेविएशन जिसे हम शॉर्ट में एमडी बोलते हैं। देखो एमडी की फॉर्मूला है एमडी इज इक्वल टू, तो मना कर रहा है, डिवाइडेड बाय एन। ये एमडी की फॉर्मूला है कि सिग्मा डिटरमिनेट x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, ये है एमडी की फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा हो तो चलो आपको मैं दिखा भी दूं कि एमडी की फॉर्मूला क्या है। ये रही बच्चों एमडी की फॉर्मूला।
ये है ना, देखो ये एमडी की फॉर्मूला है, ठीक है, दिख रहा है ये एमडी की फॉर्मूला। तो चलो मैं वापस वहां आ जाता हूँ। ये ना हमारा, अब इसमें वैल्यू को डाउन कर देता हूँ मैं। बच्चों क्या वैल्यू होगी बताओ तो मुझे। एम डी इज इक्वल टू ए, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 60 divided by 150. 60 divided by 5. 60 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 5 है बच्चों। तो एम डी का आंसर आएगा, एम डी इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा बच्चों? 12 आएगा सर। 12। अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन सीएमडी भी तो ढूंढने का कहा है हमें बच्चों। दिखाओ आपको सीएमडी कहाँ कहाँ है। तो भाई जो मैंने अभी बताया था ना, देखो ये कहाँ गया, यहाँ पर ये होता है ना कोएफिशिएंट ऑफ मीन एंड डेविएशन सीएमडी इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या है इसकी, एमडी अपॉन एक्स। MD upon X bar. तो हम आ जाते हैं हमारे में, एमडी अपॉन एक्स बार, यहाँ लिख देते हैं सीएमडी। मोक्स क्या कर रहा है, आज मोक्स पढ़ाएगा है, इज इक्वल टू एमडी डिवाइडेड बाय एक्स बार। अब एक्स बार की जगह मैं एक्स लिख रहा हूँ क्योंकि एक्स बार लिखना मुझे आता नहीं है, एक्चुअली सीख जाऊंगा एक दो दिन में, तो आपको वैसे। अब चलो सी एम डी इज इक्वल टू, हाँ तो बोलो एम डी कितना है, 12 12. डिवाइडेड बाय एक्स बार है, एक्स नहीं, 30. कर ही रहा देखो 30, 12 कहाँ चला गया, 12 डिवाइड बाय 30 करो तो बच्चों आंसर क्या आएगा, 0.4. पर ये दिसंबर क्यों आया, ये क्या चल रहा है इसका, 12 डिवाइड बाय 30, दिसंबर क्यों ले रहा है, 12 डिवाइड बाय 30। सर वो मंथ होगा 12, दिसंबर में आ गया। हाँ पर दिसंबर है, जैसे तो यहाँ पर भी मैंने 12 लिखा था, यहाँ क्यों कुछ नहीं हुआ उसको। सर वो ऊपर का 12 कॉपी करके नीचे लिख दो, आ जाएगा। ना पर ये ऐसा क्यों कर रहा है, 12 डिवाइड बाय 30, अब नहीं हुआ देखो। ओके तो चलो 12 सीएमडी का आंसर क्या आ जाएगा, 0.4 आएगा सर। 0.4। 0.4, ठीक है। तो इस तरह से हम ढूंढते हैं सीएमडी, सीएमडी यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो इस तरह से करना था। देखो थोड़ी सी छोटी विंडो में करता हूँ ताकि, हाँ अब आपको आपके पूरे फोन में दिख रहा है ना, मतलब कि बड़ा करूँ, सर दिख रहा है। देख लो सारे सारे डिजिट दिखने चाहिए, दिख रहे हैं ना पूरे। दिख रहे हैं सर? यस सर। ओके तो चलो अब दूसरे सम पे जाते हैं। ये था हमारा अनग्रुप डेटा के लिए। अब ग्रुप डेटा यानी कि डिस्क्रीट के अंदर किस तरह से हम करेंगे, तो उसके रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको लेता हूँ कि इसके अंदर हम किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन मैं कुछ ऐसा लेता हूँ ताकि वो क्या आप कॉपी करके मुझे नहीं बताओ। मैं जो इलस्ट्रेशन 9 है वो नहीं ले रहा हूँ, बट उसके जैसा ले रहा हूँ। थोड़ा पहले आपको दिखा दूं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, ये हाँ दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते पता है, ये हमारा डिस्क्रीट। और जब इसके अंदर आपको कहते हैं कि भाई फाइंड मीन डेविएशन एंड फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो
तो तब हम क्या करते हैं, ये सारे कॉलम बनाते हैं। लेकिन ये सारे कॉलम बनाने के लिए मैं आपको एक सम ले रहा हूँ। बच्चों क्या कर रहे हैं? जैसा मुझे कैसा सम चाहिए कि जिसमें मीन जो है वो नॉट इन डेसिमल में हो, ऐसा एक क्वेश्चन चाहिए। है कि वही यही लेना पड़ेगा। इसमें क्या है, देखिए तो इसी को लेना पड़ेगा। दूसरा इसके जैसा क्वेश्चन नहीं मिला कि जिसमें तो सबसे पहले एक नई शीट ले लेता हूं मैं। जैसे फॉन्ट बड़े 14 के एक्स ठीक है। और फ्रीक्वेंसी एफ, इस तरह से बच्चों हमें दिया गया है। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है। और बड़ा करूँ बच्चों, देख लो ये अब फोन में अच्छे से दिख रहा है, देखो तो। Yes, sir. अब सबसे पहले मैं एक कॉलम बना रहा हूँ एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें करना है। इजीली कर सकते हो, 10 इंटू 2 बोलो कितना होगा 20। 11 इंटू 8 88। 12 इंटू 12 144। 13 इंटू 8 कितना होता है बोलो 104। 104। 14 इंटू 20 280। ठीक है। अब ये जो है बी ए एफ, एफ के टोटल को मैं क्या कहता हूँ पता है? एफ के टोटल को मैं कहता हूँ एन इज इक्वल टू। ठीक है। अब एफ का टोटल क्या हो रहा है, तो चलो आप बच्चों करके बताओ एफ का टोटल क्या हो रहा है। 50। यस, बिल्कुल सही। अब इसके टोटल को मैं कहूँगा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का कुछ शॉर्टकट लाना है यार, बार बार कॉपी करने के लिए यहाँ आना पड़ता है। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, चलो अब इसका टोटल कितना हो रहा है 736। 736। इसने तो 636 किया। अरे सॉरी, 636।
अरे तो उसका 384 आ रहा है, तो हमारा कहाँ गलती हुआ? 28 एफ में आपने लास्ट में 20 लिखा है और 2 है वहां पे। है। ओके, यहाँ पर रुको। हाँ चलो ये हो गया। तो 14 ये भी क्या हो जाएगा? 28। ओके हो गया। चलो 384 एक्सेल है ना, तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट फिर चेंजेस कर देता है। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक्स बार। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर एक्स बार की फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स on n. Okay, so x bar is equal to sigma fx कितना ही रहा? 384 डिवाइडेड बाय n कितना है बच्चों? देखो ही रहा 32। 32। यहाँ पर हम लिखेंगे n 32। ओके तो क्या आंसर आ जाएगा? x 12 आएगा। 12. इक्वल टू 12। ओके या फिर करके भी देखते हैं, हमारे पास है ना हीरा कैलकुलेटर। चलो हम करके देखते हैं। नहीं करके देखते हैं ना, ये कहाँ गया? 3 8 डिवाइड बाय 1 2 12 32 आ रहा है आंसर। नहीं ओके मैंने उल्टा कर दिया। 384 डिवाइड बाय 3 टू 32 यानी आंसर आ गया 12। ओके हाँ, अब क्या करना है आपको? अब आपको यहाँ पर कॉलम बनाना है x माइनस एक्स बार का। चलो उसके लिए मैं यहाँ जाता हूँ, ये वाला कॉलम बनाना है बच्चों आपको। x माइनस एक्स बार। अब आपका x बार कितना है बच्चों? 12 है। यहाँ पर आपका x बार जो है वो कितना है? 12। इसका मतलब क्या होता है बता? ये 10 है ना, 10 माइनस 12। बोलो आंसर। बच्चे तो बोलते भी नहीं है। ये 11 माइनस 12 आंसर -1। ये। ठीक है यहाँ पर -1। अब यहाँ पर ये 12 माइनस 12 आंसर 0। 13 माइनस 12 1 14 माइनस 12 2 ओके। लेकिन सर ये हमें तो क्या चाहिए पता? डिटरमिनेट में चाहिए। डिटरमिनेट में मतलब क्या ये चाहिए। अब डिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है पता बच्चों? ये -2 है, यहाँ क्या हो जाएगा? क्या हो गया? डिटरमिनेंट का मतलब होता है माइनस है, वो भी हो जाता है प्लस। यहाँ पर कौन सा कॉलम बनेगा पता है आपको बच्चों? एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी। ये एफ मल्टीप्लाइड बाई ये जो है ना पूरा कॉलम आ जाएगा।
इस तरह से। इसका मतलब क्या हो बच्चों, ये f और ये मतलब ये ऊपर दिखाओ तो b वाला और ये e वाला, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है बच्चों। जैसे कि देखो ये कुछ करते हैं हम यहाँ पर, आपको पता चलेगा ये जो दो रेड रेड है ना, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिखनी है। 2 into 2 बोलो आंसर। 4 4 अब 8 8 8 0 0 हम्म 8 8 4 4। बिल्कुल सही। तो देखो अच्छे से मैंने आपको समझाने का ट्राई किया कि ये जो है जो दो रेड वाले उन दोनों की आपको करनी है मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे इसका टोटल चाहिए। जब भी मुझे टोटल चाहिए, 24 हाँ तो मुझे क्या चाहिए, पहले तो सिग्मा का साइन चाहिए और ये चाहिए, यानी कि ये जो है इन सबका टोटल 24। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब हमें मीन डेविएशन ढूंढना है, तो मीन डेविएशन एमडी की फॉर्मूला चाहिए हमें। इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या है ये, ओके, और डिवाइड बाय, तो इसको डिवाइड बाय होता है छोटा एन, इस तरह से। ठीक है, एम डी इज इक्वल टू, ये जो मैं इसकी बात, इसका आंसर क्या था 24, और डिवाइड बाय एन, एन यानी कि ये जो एफ का टोटल आता है ना, इसे हम एन कहेंगे बच्चों।